मल्टीवर्स के बारे में एक लाइन में तू मेरे को एक्सप्लेन कर। मल्टीवर्स बहुत सारे यूनिवर्स का एक क्लस्टर जिसमें बहुत सारे यूनिवर्स हैं एक साथ, वो एक साथ मिलके मल्टीवर्स बन जाता है। या परफेक्टली पुट। बाय द वे 1952 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक मल्टीपल फिजिसिस्ट ने मल्टीवर्स के आइडिया को डिकोड करने की कोशिश करी है। तो इस वजह से इसकी मल्टीपल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीवर्स थ्योरीज हैं। हम सिंपली बात करेंगे मैक्स टेगमार्क की क्लासिफिकेशंस के बारे में। मैक्स टेगमार्क बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैक्स टेगमार्क, ही इज अ फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, ऑथर, मशीन लर्निंग रिसर्चर एंड प्रोफेसर एट MIT। मैक्स टेगमार्क ने बोला है कि यार 4 टाइप के मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं। टाइप 1 है एक्सटेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स। तो टाइप 1 टॉक्स अबाउट इन्फ्लेशन थ्योरी। इन्फ्लेशन थ्योरी माने इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, बट जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो तेज होता जा रहा है स्लो होने के बजाय, बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी। दिस इज व्हाई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो अब इन्फ्लेशन थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि स्पेस हमारे यूनिवर्स से बड़ा है। हाउ बिग? इन्फिनिटली बिग। तो अगर स्पेस हमारे यूनिवर्स से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि स्पेस के अलग अलग रीजन्स में और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। थिंक अबाउट अ ट्री। एक ट्री है, ये ट्री हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ठीक है। और इस ट्री की जो एक ब्रांच है वो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जस्ट अ ब्रांच, मे बी इवन स्मॉलर देन अ ब्रांच, मे बी अ ट्विग, मे बी अ लीफ। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हो सकता है इतना छोटा है और एक्चुअल साइज ऑफ यूनिवर्स बहुत बड़ा। तो ये जो ट्री है ये ग्रो कर रहा है। तुम इसकी ग्रोथ को हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन से कंपेयर कर सकते हो। इन्फ्लेशन थ्योरी, ट्री ग्रो कर रहा है, जैसे ट्री ग्रो कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, ट्री यंग है तो हमारे यूनिवर्स भी यंग है, हमारे यूनिवर्स ग्रो कर रहा है। Okay. तो सूनर और लेटर अगर मल्टीवर्स थ्योरी प्रूफ हो जाती है तो हमको शायद पता चल जाएगा कि हमारा ट्री एक लौता ट्री नहीं है, बट वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करता है मल्टीवर्स को। फॉरेस्ट के अंदर हर एक इंडिविजुअल ट्री एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट इन्फिनिटली बिग है। तो टाइप 2 टॉक्स अबाउट बबल यूनिवर्स। तो हमारा यूनिवर्स नॉट जस्ट आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, हमारा सारा का सारा यूनिवर्स जो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, दैट इज इनसाइड अ बबल। एंड सिमिलरली स्पेस में हमारे ही बबल की तरह और भी बबल्स है, बट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे? डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स हो सकते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ डार्क एनर्जी हो सकती है। तो स्पेस में हर एक बबल एक पैरेलल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर एक अदर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के बबल्स हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं। कोई पैरेलल यूनिवर्स ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो, उसमें कंडीशंस एकदम फेवरेबल हो लाइफ के लिए, और तुम बोल सकते हो कि एवरी अदर प्लैनेट में लाइफ हो। कोई ऐसा भी पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है जहाँ पे कंडीशंस बहुत ज्यादा केओटिक हो, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो, और वहां पे किसी भी प्लैनेट में लाइफ ना हो। क्यों? क्योंकि वहां पे शायद गैलेक्सीज ही ना फॉर्म हो पा रही हो। जब भी हम यूनिवर्स की बात कर रहे होते हैं और हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, एवरीथिंग, तो हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे होते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, जो यूनिवर्स हमें दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअली में किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स है कितना बड़ा।